ये पुराने पेरिस का सबसे खौफनाक श्राप है। अगर कोई लड़की प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दे तो उसके आंसू बेशकीमती मोतियों में बदल जाते हैं, लेकिन जो भी आदमी उससे प्यार करेगा उसका दिल बेकाबू होकर फट जाएगा और वो मर जाएगा। न जाने इतिहास में कितने ही आदमियों ने पैसे के लालच में आकर उससे प्यार का नाटक किया, लेकिन कोई भी एक रात से ज्यादा जिंदा नहीं बच सका। लेकिन किस्मत हमेशा अपने अजीब तरीकों से खेल रचती है। एक कुंवारा आदमी जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, वो समंदर किनारे टहल रहा था। तभी उसने किनारे पर एक जलपरी को बिना कपड़ों के पड़े हुए देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी हुई, लेकिन उसने उसकी पहचान की परवाह किए बिना अपनी शर्ट उतारी और धीरे से उसे उड़ा दी। जब उसने झुककर उसकी धीमी सांसें सुनी तो वो अंदर से घबरा गया। अगर वो उसे ऐसे ही छोड़ देता तो लड़की पक्का मर जाती। इसी जिम्मेदारी के एहसास ने उसे मजबूर किया और उस गई। तब जाकर वो किसी तरह संभला। वो लड़खड़ाते हुए मदद के लिए अस्पताल के अंदर गया। इस बीच पैट्रिक जलपरी की कोई सही पहचान नहीं बता पाया, इसलिए अस्पताल ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। नर्स के साफ मना करने पर उसने बेहोश जलपरी को वापस अपने घर ले जाने का फैसला किया। रास्ते में कई लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा, लेकिन पैट्रिक ने किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि जलपरी को जल्द से जल्द खतरे से बाहर निकालना है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी मकान मालकिन ये सब छुपकर देख रही थी। घर पहुंचकर पैट्रिक ने बड़े प्यार से लड़की को बाथटब में लेटा दिया। उसे बिना कपड़ों के देखकर उसने अपनी एक साफ टी शर्ट निकाली और बहुत ही शालीनता से उसे पहना दी। फिर उसने बहुत आराम से उसके ऊपर थोड़ा गुनगुना पानी डाला ताकि वो बेहोशी से बाहर आ सके। जलपरी जल्द ही होश में आ गई। उसने बड़ी बड़ी आंखें करके उस अनजान जगह और अपने सामने खड़े उस आदमी को देखा जिसके इरादों के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। डर के मारे उसने फिर से मौत का वो रहस्यमयी गाना गाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि पैट्रिक बाकी आदमियों की तरह उसके गाने के जादू में नहीं फंसा। फिर जलपरी ने अपना जादू तेज करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन पैट्रिक को लगा कि वो उससे दोस्ती करना चाहती है। शायद उस आदमी की अच्छाई देखकर लड़की की आंखों का गुस्सा शांत होने लगा। पैट्रिक ने प्यार से पूछा कि क्या उसे भूख लगी है। इससे पहले कि जलपरी कुछ समझ पाती, उसने उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा और फिर मुड़कर किचन की तरफ चला गया ताकि उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना सके। आदमी को जाता देख ताकत वापस पाने के लिए उसने पास रखे प्लास्टिक के पीले बत्तख को जोर से काटा, लेकिन उसे समझ आ गया कि वो खाने की चीज नहीं है। कुछ बार कोशिश करने के बाद उसने भागने का इरादा छोड़ दिया। जब पैट्रिक खाना लेकर वापस आया तो वो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। जलपरी की पूंछ के पास हर तरफ नीले रंग का खून ही खून फैला था। उसने पहले उसे प्यार से शांत किया और फिर पट्टी बांधने का सामान ढूंढने लगा, लेकिन जब वो कैंची लेकर पास आया तो लड़की को लगा कि वो उसे नुकसान पहुंचाने वाला है। खुद को बचाने के लिए उसने फिर से वो जानलेवा गाना गाना शुरू कर दिया, लेकिन पैट्रिक पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो भी मुस्कुराते हुए उसके साथ सुर मिलाने लगा। जैसे जैसे घाव पर पट्टी बंधती गई उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि ये आदमी सच में उसकी मदद करना चाहता है। इसके साथ ही उसका गाना भी बंद हो गया। पैट्रिक के इस प्यार भरे बर्ताव को देखकर उसने अपना डर निकाल दिया और खुद आगे बढ़कर उसे अपना नाम बताया। लड़की की आवाज सुनकर पैट्रिक बहुत हैरान हुआ। उसे लगा था कि ये लड़की इंसानों की भाषा नहीं जानती। इस हैरानी के बीच वो जमीन पर गिरा सामान समेटने लगा। तभी पैट्रिक को एहसास हुआ कि जलपरी शायद सच में बहुत भूखी है। उसने जल्दी से उसे बना हुआ खाना दिया, लेकिन लड़की को इस अनजान खाने को लेकर अंदर ही अंदर डर लग रहा था। पैट्रिक उसकी झिझक को समझ गया और उसने बड़े प्यार से उसे इसे चखने के लिए कहा। लड़की को पैट्रिक की अच्छाई और सच्चाई महसूस होने लगी। उसने खाने को थोड़ा सा उठाया, उसे सूंघा और फिर हल्का सा चखा। पैट्रिक बड़ी उम्मीद से देख रहा था और उसने स्वाद लेने के बाद सिर हिलाकर कहा कि खाना अच्छा है। पैट्रिक की जान में जान आई और उसने राहत की सांस ली, लेकिन लड़की का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने थोड़ी उदासी के साथ उस आदमी को बताया कि अगर वो तीसरे दिन सूरज निकलने से पहले समंदर में नहीं लौटी तो वो और भी कमजोर होती जाएगी और शायद उसकी मौत भी हो जाए। पैट्रिक को समझ आ रहा था कि लड़की को घर की याद सता रही है और वो उसके घावों को लेकर भी फिक्रमंद था। उसे चिंता थी कि चोटिल हालत में समंदर लौटने पर उसकी देखभाल कौन करेगा, इसलिए उसने कहा कि वो यहाँ आराम से रहकर ठीक हो जाए। उसने ये भी वादा किया कि तीसरे दिन सूरज निकलने से पहले वो उसे समंदर छोड़ आएगा। गुड नाइट बोलने के बाद पैट्रिक उस पीले बत्तख को भी अपने साथ ले गया। उधर जो डॉक्टर लॉरा के गाने के जाल में फंसा था, उसका दिल फट जाने की वजह से उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से वो मौत के मुंह से बाहर नहीं आ सका। हालांकि अच्छी बात यह थी कि मरते दम तक वो उसी खूबसूरत एहसास में खोया हुआ था। उसकी पत्नी एक पुलिस ऑफिसर थी और उसे अपने पति की मौत पर शक था। थोड़ी छानबीन करने के बाद किया कि वो इस मामले की तह तक जाएगी और अपने पति को इंसाफ दिलाएगी। अगली सुबह पैट्रिक की नींद अचानक सीने में हुए तेज दर्द से टूटी। उसने अपना सीना पकड़ा और सोचा कि शायद ये कोई बुरा सपना था, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वो नहाने चला गया और सोचा कि साथ ही जलपरी का हाल भी देख लेगा। लेकिन जब लॉरा ने उसे सही सलामत देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। लॉरा ने बहुत ही शांत और गंभीर लहजे में पैट्रिक को बताया कि आमतौर पर जो भी आदमी उसका गाना सुन लेता है वो पागलों की तरह उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिर में उसका दिल फट जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तुम्हें हंसना नहीं चाहिए, तुम्हारी मौत हो जाएगी बिल्कुल बाकियों की तरह, उन सभी की तरह। उन सभी के दिल फट चुके हैं। लंबे समय से ऐसा हो रहा है, ये कई बार हुआ है, मैंने खुद इसे महसूस किया है। शायद पैट्रिक की जान की फिक्र करते हुए लॉरा ने उससे कहा कि वो तुरंत उसे समंदर में छोड़ाए, वरना इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। लेकिन पैट्रिक को पूरा यकीन था कि वो अब किसी से प्यार नहीं करेगा, इसलिए उसने लॉरा को वही रोक लिया। उसने बड़े प्यार से उसे एक छोटा प्रोजेक्टर लाकर दिया और उस पर जलपरी वाला कार्टून चला दिया ताकि वो शांत महसूस कर सके। सब कुछ सेट करने के बाद पैट्रिक जल्दी से काम पर निकल गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके जाते ही मकान मालकिन चुपके से उसके कमरे में घुस गई थी। शुरुआत में मकान मालकिन को लगा कि लॉरा पैट्रिक की नई गर्लफ्रेंड है और वो उसके जलपरी वाले लुक की तारीफ करने लगी। फिर वो अपनी ही धुन में
लॉरा को पैट्रिक के अतीत के बारे में बताने लगी। उसने उदासी भरे शब्दों में कहा कि पैट्रिक एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है और वो बचपन से ही अपने माता पिता के पब में पला बढ़ा है। वो पब उसकी कला दिखाने का मंच हुआ करता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पैट्रिक की माँ के गुजरने के बाद जैसे उसकी जिंदगी का सहारा ही छिन गया हो, वो पूरी तरह से टूट गया और गहरे सदमे में चला गया। प्यार के मामले में भी उसे हमेशा धोखा ही मिला है। बार बार दिल टूटने की वजह से उसे बहुत गहरा धक्का लगा है। अब वो और उसके पिता बस एक दूसरे के सहारे जी रहे हैं और किसी तरह उस पब को चला रहे हैं, लेकिन काम बहुत मंदा चल रहा है और पब बंद होने की कगार पर है। प्यार और काम दोनों में मिली नाकामी ने पैट्रिक की कमर तोड़ दी है। वो इन सब बोझ तले इतना दब गया है कि उसे सांस तक नहीं आ रही है। अब उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया है और अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। लॉरा चुपचाप मकान मालकिन की सारी बातें सुन रही। बारा उससे मिला तो डेविड की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि सिर्फ उसके लिए परवाह और फिक्र थी। उसे डर था कि उसकी पुरानी चोटें अभी ठीक नहीं हुई है और उसे कोई नई चोट न लग जाए, क्योंकि तीसरा सूरज बस निकलने ही वाला था और उसे सारा के जख्म ठीक होने तक का इंतजार करना था और अपना वादा निभाते हुए उसे वापस समंदर में भी छोड़ना था। विदा होने से ठीक एक रात पहले डेविड ने अपना छोटा गिटार निकाला और सारा के साथ एक धुन बजाने का फैसला किया, ताकि वो एक रोमांटिक गाने के जरिए इस खूबसूरत मुलाकात को हमेशा के लिए यादगार बना सके और आगे चलकर जब वो इन पलों को याद करे तो उसे महसूस कर सके। इसलिए उसने उस गाने को रिकॉर्ड भी कर लिया। वो प्यारी सी धुन हवा में किसी मीठे संगीत की तरह तैर रही थी और कानों को एक ठंडी नदी की तरह सुकून दे रही थी। उस संगीत के साथ प्यार और रोमांस धीरे धीरे बहकर उन दोनों की हर सांस में घुलने लगा और उस धुन ने कमरे के हर कोने को छूकर उस छोटे से घर को प्यार की एक हल्की सी गर्माहट से भर दिया। बजते हुए संगीत और उस प्यार भरे गाने ने मिलकर ऐसा जादू बिखेरा जिससे डेविड का वो दिल जो अरसे से कहीं सोया हुआ था वो फिर से जाग उठा। उसकी आंखों का वो रूखापन अब पिघलने लगा था और उसकी नजरों में ताना भी मारा कि सारा इंसानों के उलझे हुए प्यार को कभी नहीं समझ पाएगी। ये खुशी के साथ साथ एक चुभन जैसा होता है, एक ऐसी चुभन जो डेविड के हिसाब से प्यार खुशियां ढूंढने का एक ऐसा सफर है जहाँ ढेर सारी खुशियों के बीच भी एक हल्का सा दर्द हमेशा छिपा रहता है। ये किसी ऐसे खेल की तरह है जिसमें कोई बैलेंस नहीं होता, जो इंसान को पल भर की हंसी और जिंदगी भर के आंसुओं के बीच झुलाता रहता है। और दिल टूटने का दर्द तो तय है। यही वजह थी कि प्यार में धोखा खाने के बाद वो कभी दोबारा प्यार नहीं करना चाहता था। लेकिन डेविड को ये एहसास नहीं हुआ कि सारा के साथ बिताए इन कुछ पलों में एक अनजानी और मजबूत ताकत धीरे धीरे उसके उस टूटे हुए दिल में उतर रही थी। पहले मकान मालकिन ने सारा के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस चुनी और बड़े प्यार से उसके नाखून भी सेट किए, साथ ही उसका बहुत प्यारा सा मेकअप भी किया। उस बेहद खास और प्यारी सी रात में डेविड उस ऑटो में पेरिस की सड़कों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ठंडी हवाएं नदी की खुशबू के साथ बह रही थी जो सारा के बालों और ड्रेस को उड़ा रही थी और डेविड की आंखों में मौजूद उस प्यार को और गहरा कर रही थी। वो रिक्शा रोशनी से नहाई सड़कों से गुजरते हुए प्यार में डूबे उन दो दिलों को उस जगमगाते हुए पब की तरफ ले जा रहा था। वहां पहुंचने के बाद सारा हर चीज को बहुत हैरानी से देख रही थी, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। इस इंसानी दुनिया के पब की ये और रोमांटिक माहौल के बीच उनके बिछड़ने का वो तय किया हुआ वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा था। डेविड सारा को गोद में उठाकर पब से बाहर निकला। आज की रात बेहद खूबसूरत थी, इसलिए दोनों ने एक आखिरी डेट पर जाने का फैसला किया। वो उसी अपनेपन वाले रिक्शे में बैठ गए। डेविड सारा को रात के अंधेरे में जगमगाते हुए एफिल टावर दिखाने ले गया। वो टावर रात की उस रोशनी में बहुत ही शानदार लग रहा था। डेविड ने सारा के लिए एक रोमांटिक गाना बजाया ताकि वो उसे बता सके कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। सारा उस मीठी सी धुन और उसे बजाने के उस अनोखे तरीके से इतनी खुश हुई कि वो खुद को रोक नहीं पाई और उसके करीब आ गई। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पेरिस जैसे रोमांटिक शहर में ऐसे करीब आने का मतलब होता है प्यार का वो खास इजहार जो सिर्फ दो प्यार करने वालों के बीच होता है। लेकिन ये अच्छे पल हमेशा बहुत छोटे होते हैं। उनके अलग होने का वो वक्त अब बिल्कुल सामने आ गया था। डेविड सारा को पास के एक्वेरियम में ले गया। उनके इस छोटे से अपनेपन वाले घर में सारा ने आखिरकार देखा। उसके दिल में नायाब खुशी और उत्साह था। उसने बिना सोचे समझे अपने कपड़े उतारे और अपनी उस दुनिया में छलांग लगा दी और मछलियों के साथ घर में ले गया। वहां उसने लारा को एक नाटक करके दिखाया। उस नाटक के स्टेज पर नीले समंदर की लहरों के बीच पीटर एक बड़ी सी मछली को लेकर टहल रहा था। तभी अचानक कहानी पलट गई और वो मछली पीटर के पीछे दौड़ने लगी। वो लोग मजे से खेलने लगे और पानी की लहरें उछलने लगी। लारा ये सब देखकर तुरंत समझ गई कि ये उनके प्यार की ही एक झलक है। उसकी आंखों में अपने आप आंसू आ गए, मानो वो सच में उसी पल को जी रही हो और पीटर के साथ उस सुनहरी रेत पर चलते हुए अपने प्यार के उस खूबसूरत एहसास को महसूस कर रही हो। लेकिन ये खुशी पल भर की थी और इसकी जगह एक बहुत बड़े डर ने ले ली। उसे डर था कि कहीं उसके यहाँ रहने से पीटर पर कोई मुसीबत ना आ जाए या उसकी जान न चली जाए। इसलिए उसने अपने दिल का दर्द छिपाकर एक झूठ बोला। उसने पीटर से कहा कि उसे वो लकड़ी की नकली मछली नहीं बल्कि एक असली जिंदा मछली चाहिए। पीटर ने उसकी बात सच मान ली और तुरंत घर से बाहर लारा के लिए असली मछली ढूंढने चला गया। जैसे ही पीटर वहां से गया, लारा की हिम्मत टूट गई। उसका दिल इस कदर रोया जैसे समंदर की लहरें टूट पड़ी हो। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। कहा जाता है कि जब जल परी प्यार में रोती है तो उसका हर एक आंसू दुनिया के सबसे कीमती मोती में बदल जाता है। उन आंसुओं में उनके साथ बिताए खूबसूरत पलों की खुशी थी और पीटर के लिए वो गहरा प्यार भी था, साथ ही कभी न एक हो पाने का बेइंतहा दर्द और एक हमेशा के लिए बिछड़ने का फैसला भी था। लारा वहां और नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए उसने रोते हुए मकान मालकिन को जोर से आवाज लगाई और उनसे मिन्नतें करने लगी कि वो जल्दी से उसे वहां से दूर ले जाए। लेकिन लारा को नहीं पता था कि खतरा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। उस लेडी पुलिस ऑफिसर ने अपने पति की मौत की गुपचुप जांच शुरू कर दी थी। उन्होंने नीले खून के सैंपल की जांच की थी। सारे एक्सपर्ट्स का यही मानना था कि वो किसी अजीब समुद्री जीव का खून है। न्यूज़पेपर में छपी जलपरी की खबर और उस फायर फाइटर कैप्टन की बीमारी जो बिल्कुल उनके पति जैसी थी, इन सभी सबूतों से उनका शक सीधा लारा पर गया। पीटर की वो डायरी भी पुलिस को मिल गई जो वो
अस्पताल में छोड़ आया था। पुलिस उसी डायरी के सुरागों का पीछा करते हुए वहां पहुंच गई और पीटर के जाने के बाद उन्होंने जलपरी को पकड़ लिया। जब पीटर मछली लेकर वापस लौटा तो लारा वहां नहीं थी। वहां सिर्फ सादे कपड़ों में 2 पुलिस वाले खड़े थे। वो गुस्से से पंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे होश नहीं आया। ऐसे नाजुक वक्त में मकान मालकिन ने नर्स का भेष बदला और लारा से पूछताछ कर रहे पुलिस वाले को चकमा देकर बेहोश पीटर को जगाया। इसके बाद वो दोनों कमजोर जलपरी को लेकर चुपके से अस्पताल से निकल गए। मकान मालकिन ने किसी से एक 3 पहिया साइकिल का जुगाड़ भी करवा लिया, लेकिन पीटर के पास अब ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि आज की रात पार होते ही लारा को समंदर से बाहर तीसरा दिन लग जाता। पानी से दूर रहने के कारण वो पहले से ही काफी कमजोर थी। अगर सूरज उगने से पहले वो समंदर तक नहीं पहुंची तो उसकी जान चली जाएगी। इसलिए पीटर को जल्द से जल्द वहां पहुंचना था। उसने अपना सारा दर्द भुलाकर साइकिल को पूरी रफ्तार से दौड़ाया। दुनिया में कुछ खूबसूरत चीजें बस दिल में छुपा कर रखने के लिए होती है, जो यादों में चमकती है। क्योंकि तुम्हारे होने से ही मेरी दुनिया इतनी रंगीन हुई। मेरी इस आम सी जिंदगी को खास बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार भले ही साथ न रहे, पर वो दिल में हमेशा जिंदा रहता है।